लेकिन जो व्यक्ति जाने अनजाने गायत्री मंत्र का जाप यदि कर रहा है तो उसको भी लाभ अवश्य होता है। गायत्री मंत्र की साधना कभी निष्फल नहीं जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। हमारे आत्मीय बंधुओं, एक नगर में दो बच्चे खेल खेला करते थे, लेकिन उसमें एक बच्चा हमेशा जीतता था, दूसरा सदैव हार जाता था। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि जो बच्चा हारता था वो शारीरिक रूप से जीतने वाले बच्चे से सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ था। इसके पश्चात भी वह हमेशा उससे हार जाता था। हारने वाले बच्चे के मन में कई बार विचार आता था कि मैं इससे शारीरिक रूप से सब तरीके से हष्ट पुष्ट हूँ, यह दुबला पतला है, लेकिन हमेशा यही क्यों जीतता है। वह हमेशा उसका निरीक्षण करते रहता था और जैसे जैसे वो खेल के दाव पेच करता था वैसे वैसे वह अपने खेल में भी अपनाने का प्रयास करता था, लेकिन इसके बावजूद भी वह हार जाता था। बहुत दिनों तक इसी प्रकार से चलता रहा। वो उसको पूरा निरीक्षण करता रहा, लेकिन फिर भी वो हारता गया और दूसरा बच्चा जीतता गया। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में आया कि जब भी वो मैदान में उतरता है वह आंखें बंद कर लेता है और कुछ बुदबुदाता है। क्या बोलता है? कोई प्रार्थना करता है, किसी भगवान का नाम लेता है या किसी मंत्र का जाप करता है। तो उसने उससे पूछा कि भाई, आप जब खेल में उतरते हैं तब आप आंख बंद करके क्या बुदबुदाते हैं, आप क्या बोलते हैं? तो उसने बोला, मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस हारने वाले बच्चे ने सोचा कि यही इसकी कोई तरकीब है, तो उसने भी गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। तोते जैसा रटंत उसने रटना चालू कर दिया। हम सभी भी यही करते हैं। जब कोई व्यक्ति को हम देखते हैं कि यह गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है और इसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम भी जो है गायत्री मंत्र की साधना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन तोता के समान रटते हुए चले जाते हैं। वो लड़का भी इसी प्रकार से गायत्री मंत्र बोलने लगा, लेकिन इसके पश्चात ही वो हार जाता था। लेकिन एक चमत्कार हुआ कि धीरे धीरे उसको गायत्री मंत्र में आनंद आने लगा और वो गायत्री मंत्र जब भी उसे समय मिलता वह गायत्री मंत्र जपता। खेल के समय तो वो जपता ही, लेकिन बाकी समय पर भी वो गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर जीतने की प्रवृत्ति खत्म होती चली गई। वह सिर्फ खेलने के हिसाब से उतरता। जीत हार का फिर उसके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ धीरे धीरे समाप्त हो गया। जब हम गायत्री की साधना करते हैं और जब हम काम वासनाओं को लेकर के साधना करते, तो धीरे धीरे हमारी वासनाएं क्षीण होते हुए चली जाती हैं। चूँकि वो बच्चा था, उसके अंदर कोई इतनी बड़ी काम वासना नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी काम वासनाएं बहुत बढ़ती हुई चली जाती हैं। कोई मकान की वासना करता है, कोई सुंदर पत्नी की वासना करता है, कोई पुत्र की कामना करता है, कोई धन की कामना करता है। किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई कामना व्यक्ति करते रहता है। लेकिन चूंकि उसकी कोई बड़ी कामना नहीं रही होगी, तो धीरे धीरे उसकी कामना, उसका सिर्फ यही उद्देश्य था कि मैं किस प्रकार से जीत सकूं। लेकिन धीरे धीरे उसको उसमें भी किसी प्रकार का कोई रस ना रहा और वह जब भी समय मिलता गायत्री मंत्र का जाप करता, उसे उसमें एक रस आने लगा, उसमें उसे आनंद आने लगा। एक दिन वह अपने पिता के साथ में जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। लकड़ियाँ लेकर के उसके पिता नगर में जब वापस आ रहे थे, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, थक गए थे, तो उन्होंने एक शमशान घाट के पास में अपनी गाड़ी को रोका और अपने बैलों को जो है
चरने के लिए छोड़ दिया। दोनों की आंख लग गई। जब आंख खुली तो पिता ने देखा कि बैल नहीं है, तो वह उनको खोजने के लिए निकल पड़ा और बच्चे से बोला कि तुम इंतज़ार करना, मैं बैलों को लेकर के आता हूँ। बैलों को खोजते खोजते वो नगर में प्रवेश कर गया। बैल तो उसे मिल गए, लेकिन वहाँ से लौटते समय तक जो है शाम हो गई, अंधेरा हो गया। नगर के मुख्य द्वार जो है बंद कर दिए गए। अब वो वहीं पर फंस गया। चूँकि गरीब व्यक्ति था, बहुत उसने मिन्नत की, लेकिन सिपाहियों ने उसे जाने नहीं दिया। मन में बड़ी व्याकुलता थी कि मेरा लड़का अकेला वहाँ पर है, शमशान घाट है, पता नहीं कैसा होगा, क्या करेगा। अमावस्या की रात्रि थी, घोर अंधकार था। बच्चे की जैसी आदत थी वैसा वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। और ऐसा एकांत जहाँ पर भी किसी प्रकार के कोई भी व्यक्ति के आने की उस समय संभावना नहीं थी। कौन व्यक्ति मरघट में आएगा रात्रि में, वो भी सुनसान, अमावस्या की काली घनी रात्रि, सिर्फ आकाश में तारे ही तारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कौन व्यक्ति आएगा। उसने इतना सुकून और इतना एकांत अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। गरीब लड़का था, हो सकता है 1 या 2 कमरे घर में रहे हों, उसी में उसके माता पिता, भाई बहन, चाचू, दादू सभी लोग रहते होंगे। तो उस शोरगुल में उसने कभी इसका अनुभव नहीं किया था कि एकांत का क्या अनुभव होता है। लेकिन उस दिन उसने एकांत का अनुभव किया। दूसरा व्यक्ति भय खा जाता, लेकिन उसे किसी प्रकार का भय नहीं लगा। उसे तो लगा कि बड़ा एकांत है, और इस एकांत में उसने आंख बंद करके और गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ किया। गायत्री मंत्र जपते जपते पता नहीं उसे कब निद्रा आ गई। वो सरक करके गाड़ी के नीचे सो गया, जिसे भगवान कृष्ण ने महाभारत में योग निद्रा बोला है। तो वो भी योग निद्रा में था। ऐसी अनुभूति उसने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं की थी। परम आनंद की स्थिति में वह बच्चा उस समय था। अचानक रात गहराई और 12 बजे के आसपास कुछ भूत प्रेत आए और उस लड़के को अकेला देख करके खुश हुए कि आज इसका भक्षण करेंगे, और इस खुशी में उसके चारों तरफ नाचने लगे। चूँकि वो योग निद्रा में था, जागृत था, उठ करके बैठ गया और उसने देखा कि शायद ये लोग भी कोई गायत्री साधक हैं, गायत्री का मंत्र जप रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। वह भी अंदर से नाचने लगा और आंख बंद करके वह जो है गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। मित्रों, यह सिर्फ एक सांकेतिक चीज़ है कि भूत प्रेत आया नहीं आए, लेकिन जो गायत्री का साधक होता है उससे मृत्यु भी भयभीत हो जाती है, मृत्यु भी उसके निकट नहीं आती है। जा पर कृपा तुम्हारी हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उस पर समस्त लोगों की कृपा हो जाती है। यही हुआ जब वो भूत प्रेतों ने देखा कि इस बच्चे के अंदर तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, यह तो भयभीत हो ही नहीं रहा है, तो वो उसकी सेवा करने लगे। उन्हें लगा कि बच्चा भूखा है, तो उन्होंने जो है राजमहल से राजा की सोने की थाली और उसमें भोजन अपनी माया से वो लेकर के आ गए, बच्चे को खिलाया। बच्चा खा करके सो गया। सुबह होने को ही तो उन भूत प्रेतों ने उस थाली को जो है उनके लकड़ी के गट्ठर में खिसका करके चले गए। जब गायत्री की व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो वेदों में कहा गया है कि गायत्री साक्षात कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या करता है, जो आप चाहते वो चीज़ें आपको दे देता है। तो इसी प्रकार से जब गायत्री की साधना व्यक्ति को फलित होती है, तब भूत प्रेत, मृत्यु
जरा, दुख, भय, वासना, ये सब उसके अंदर से त्रोहित हो जाती हैं। उस रात वह बालक बदल गया। उस रात उस व्यक्ति के अंदर, उस बालक के अंदर एक घटना घट गई। लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा थी कि वो लड़का जब मैदान में उतरता है तब वो गायत्री मंत्र क्यों जपता है और फिर वो गायत्री मंत्र जपने से जीत कैसे जाता है। तो उसे याद आया कि जब उसने उस बच्चे से पूछा था तो उसने बोला कि जब मैं खेल के लिए उतरता हूँ और जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और माँ का स्मरण करता हूँ तो उस समय मैं सब भूल जाता हूँ और फिर मैं नहीं खेलता, स्वयं परमात्मा खेलता है। और जब परमात्मा खेलता है तो फिर हार और जीत किस चीज़ की? जीतेगा भी वही, हारेगा भी वही। इसलिए मैं हार जीत का कोई हिसाब रखता नहीं हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई भी ना तो चाहत है न किसी प्रकार का कोई अहंकार है। तो जब व्यक्ति गायत्री की साधना करता है और जब वो स्मरण करता है माँ को, तो फिर हार और जीत की कहीं कोई बात होती ही नहीं है। हारने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि फिर स्वयं परमात्मा खेलता है। यहूदियों में, ईसाइयों में या आप तो वहाँ पर ये लिखा गया है कि परमात्मा ने सृष्टि को बनाई है। ईसाइयत में बताया गया है कि 6 दिन तक परमात्मा ने सृष्टि को बनाई और वो थक गया तो एक दिन उसने विश्राम किया। इसलिए शायद ये लोग जो है एक दिन की छुट्टी मनाते रविवार की। लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहीं इस प्रकार का नहीं लिखा गया कि भगवान ने मनुष्य को बनाया। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान की लीला है, भगवान का खेल है। तो जब व्यक्ति खेलता है तो उसमें उसे किसी प्रकार का कोई भी थकान नहीं होती है। खेल में व्यक्ति कभी नहीं हारता है। इसलिए हमारा परमात्मा निरंतर 24 घंटे खेलते रहता और थकता नहीं है। जब हम कोई कृत्य करते हैं तो उसमें व्यक्ति थकता है। आप कार्यालय जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, आप थक जाते हैं क्योंकि वहाँ आप कृत्य कर रहे हैं। लेकिन आप इतने हारे थके होने के बाद में अपने घर में बच्चों के साथ में ताश खेलने लगते हैं, बैडमिंटन खेलने लगते हैं, लेकिन उस समय आपको थकान महसूस नहीं होती, बल्कि व्यक्ति थकान को दूर करने के लिए ही खेल खेलता है। इसलिए ईश्वर कभी थकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ में कोई भी घटना घट जाती तो हम बोलते प्रभु तू क्या खेल खेल रहा हमारे साथ में, तेरी क्या लीला है। तो हम भगवान की हर चीज़ को लीला बोलते हैं। लीला और खेल में कभी कोई थकता नहीं है, ना कोई हारता है। तो यही उस व्यक्ति, उस लड़के के अंदर घटना घटी है और फिर उसके लिए हार और जीत का कोई मायने नहीं रहा। सुबह हुई, राजा के महल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखा जिस थाली में राजा खाना खाता है वह सोने की थाली कहीं खो गई। सारे सिपाहियों को दौड़ाया। कुछ सिपाही नगर के बाहर भी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह बच्चा जिस गाड़ी पर बैठा हुआ था उस गट्ठर में वह सोने की थाली रखी हुई थी। उन्होंने उस बच्चे को बंधक बनाया और राज दरबार की ओर लेकर के चले गए। सारे लोग बड़े हतभम्ब थे उस बच्चे को देखकर। उसके अंदर एक बहुत ही तेज दिखाई दे रहा था। न किसी प्रकार का भय था, न किसी प्रकार की कोई चिंता थी। उसके पिता को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं अभी तक अपने जिस पुत्र को देखते हुए आ रहा हूँ यह वह नहीं है, यह बदल गया है। रात को घटना घटी और वह बच्चा बदल गया। गांव की सारी भीड़ उस बच्चे के साथ साथ में चलने लगी, क्योंकि ऐसा अद्वितीय बालक कभी किसी ने देखा नहीं था। जब वो राज दरबार में पहुंचा तो राजा ने भी जब उस बालक को देखा तो वो हतभम्ब रह गया। वो भी गायत्री का साधक था और इसी शांति के लिए वो
जगह जगह साधु संतों के पास में भटकता रहता था, लेकिन उसे वो शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। जो उस बच्चे के अंदर उसने शांति देखी, भय से मुक्त उसको देखा, तब उसने उस बच्चे से पूछा कि तुमने चोरी की है, लेकिन इसके पश्चात भी तुम भयभीत नहीं हो, तुम्हारी शांति का कारण क्या है? तब उस बच्चे ने रात की सारी घटना को बताया कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ। वह राजा सुनकर के हतभ्रम हो गया और उस बच्चे के चरणों पर गिर पड़ा। जब व्यक्ति को गायत्री की साधना फलित होने लगती है, तब उसके अंदर की सारी वासनाएं तिरोहित हो जाती हैं। फिर हार कैसी और जीत कैसी। लेकिन जब तक हम कृत्य में रहते हैं, जब तक हम पकड़े रहते हैं, तब तक परमात्मा हमसे दूर रहता है। जो गायत्री का साधक होता है वह माँ की नाव में बैठ जाता है, फिर ईश्वर जहाँ ले जाए, फिर उसकी कोई चाहत नहीं रहती है। जहाँ जीत और हार का प्रश्न ही नहीं रहा, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति के लिए कामना नहीं रहती है। तो चलिए हम सब मिलकर के गायत्री की साधना करें और उस महामंत्र का लाभ उठाएं। और जिस दिन आप सही तरीके से, आपके अंदर जैसी गायत्री मंत्र का प्रभाव चालू हो जाएगा, आपकी समस्त समस्याओं का आपको समाधान मिलते हुए चला जाए।